रिसेंटली आरआरबी ग्रुप डी लेवल का नोटिफिकेशन आपने देखा ही होगा। 32,438 वैकेंसी, बहुत वैकेंसी आई है दोस्तों। लेकिन 2019 और 2018 का अगर हम वैकेंसी देखें, इससे थोड़ा कम है। लेकिन इसमें और वैकेंसी जो है तो ऐड ऑन होने वाला है, कम से कम 58,000 के ऊपर वैकेंसी जाने वाला है। ये भी मैं आपको पूरा फिगर आउट करके देने वाला हूं। पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, प्रीवियसली क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस थे, कट ऑफ क्या था, और स्पेशली हमारा जो रेलवे जोन है, जो भी वेस्टर्न रेलवे जोन है, सेंट्रल रेलवे जोन है, अदर रेलवे जोन के कंपैरिजन कितनी वैकेंसी है, वो भी मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं। सो ये वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखो, ताकि आपको पूरा एग्जाम का क्राइटेरिया से लेके, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस से लेके, वेबसाइट से लेके पूरा A to Z क्लैरिटी मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सेशन में हम पूरा ये क्लियर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है फाइनली आ गया, और ये 2024 का ये स्पेशली 8 नंबर का नोटिफिकेशन था रेलवे का। अभी इसके बाद कोई नोटिफिकेशन आएगा नहीं, क्योंकि अभी 24 खत्म हो गया, 25 में हम चले गए। अभी जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो 2025 का आएगा दोस्तों। ये लास्ट एंड बेस्ट वैकेंसी था और नोटिफिकेशन था। अभी जो ग्रुप डी लेवल में पोस्ट कौन सी आती है, ये स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डाउट था। तो देखो आपके सामने ही पॉइंट्समैन है, ओके, ट्रैक मेंटेनर है, असिस्टेंट लोको शेड है, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो इसमें कवर हो जाती है। तो वैकेंसी तो हमने देख लिया, टोटल 32,438, और ये जो भी रहेगा अक्रॉस इंडिया रहेगा पूरा ओवरऑल। ओके, अभी फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी, ताकि पूरा 1 मंथ है आपके पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। और ये जो एग्जाम का मोड रहेगा वो टोटली ऑनलाइन रहेगा। और जो एग्जाम की जो प्रोसेस रहेगी, कंडक्ट करने की जो प्रोसेस रहेगी, सबसे पहला रहेगा आपका CBT 1, फिर रहेगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम PET बोलते हैं, और थर्ड रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसी दिन आपका मेडिकल भी होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन। ऐसी ये प्रोसेस रहेगी। मींस इससे क्या पता चला दोस्तों, सिर्फ हमारा प्री एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, स्टेज 1 का एग्जाम है, CBT 1 है। देयर इज नो CBT 2, देयर इज नो स्टेज 2, देयर इज नो मेंस एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके दिया। तो एक ही एग्जाम है दोस्तों, इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। और 10th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा, ज्यादा टफेस्ट पार्ट नहीं रहेगा, बेसिक रहेगा। लेकिन आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। चलो, इस फॉर्म का जो फिलअप करने का जो वेबसाइट है वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और अपने रिलायबल एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। रिलायबल SSC CGL इस ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों वेबसाइट है, यहां से आप जाके प्रॉपरली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के टाइम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करो, फोटो प्रॉपर होना चाहिए, साइन प्रॉपर होना चाहिए, एग्जैक्ट आपका जो बर्थ एज है वो क्या रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स चेक करते हैं क्या क्या रहेगा क्राइटेरिया उसके बारे में। सबसे पहले जो डेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, अभी 22 जनवरी को जस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस था वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया है अभी, और लास्ट डेट रहेगा हमारा 22 फरवरी। ओके दोस्तों, और 24 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, लास्ट डेट टू पे एप्लीकेशन फी, वो एप्लीकेशन फी पेड कर सकते। ओके, ये ऑफलाइन मोड में रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड में रहेगा आपका। और जो भी मोटिवेशन, जो भी चेंजेस करने का जो आपको सपोर्ट रहेगा 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आपको एक स्पेशली प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी चेंजेस करने के लिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे डेट, उसमें आपको ये करना पड़ेगा चेंजेस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑनलाइन फॉर्म एंड ऑल प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो वैकेंसी रिलीज हुई है, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी, वो भी हम गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम वैकेंसी देखेंगे तो 5058 वैकेंसी, उससे भी ज्यादा वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल नियर अबाउट 13,187 वैकेंसी जो है ट्रैक मेंटेनर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ये 5038 जो है पॉइंट्समैन का। फिर बाद में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं नियर अबाउट 1000 3000 ये वैकेंसी पर्टिकुलर पोस्ट का है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, वर्कशॉप मैकेनिकल में जो असिस्टेंट का है उसकी 3000 वैकेंसी है। ऐसे ऑल वैकेंसी इंक्लूडिंग करके 32,438। अभी डिपार्टमेंट कौन से रहेंगे, इलेक्ट्रिकल रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, इंजीनियरिंग रहेगा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट रहेगा। अभी आपके मन में ये भी आएगा, सर हमारा तो अभी 10th पास के बेसिस पे ये वैकेंसी है, तो हमारा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं, तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इन लोगों के अंडर काम करने वाले हो, इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो, तो वो 10th बेसिस का है, तो उसमें 10 में हमें ऐसा कुछ नहीं है। ITI, ओके, वो जो भी क्राइटेरिया वो भी उन्होंने दिया है, ITI वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो 10th वाले प्लेन, उनके लिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आप सब लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग अलग है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
जो जोन वाइज और वैकेंसी वाइज जो भी वैकेंसी है वो भी मैं आपको थोड़ा इलाबरेट करके दूंगा। देखो, अगर मैं एक सिंपल बात बताऊं ना, टोटल 32,000 वैकेंसी में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो महाराष्ट्र के लिए है। टोटल 8,000 वैकेंसी है। इसमें भी दो अलग अलग जोन के, वेस्टर्न रेलवे जोन की जो टोटल वैकेंसी है वो आपके सामने 4,672, और जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसका 3,244 वैकेंसी है। इन दोनों को मिलाकर टोटल 8,000 वैकेंसी है। सो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे जाता है हमारा दिल्ली, जिसकी टोटल 4,785 वैकेंसी है। तो इसके हिसाब से आप उस जोन के हिसाब से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। क्लियर? चलो, बाकी जो जोन है उनकी 1,600 1,300 कहीं ना कहीं देखो 1,400 ऐसी पर्टिकुलर वैकेंसी है, जोन वाइज दी है। तो आप उस हिसाब से आप जिस पर्टिकुलर जोन से उसी जोन में फॉर्म फिलअप करोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। इससे क्या रहता है, कंपटीशन भी आपको रहेगा प्रॉपर, वो जो भी जॉब प्रोवाइड होता है आपके बर्थ जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो रेसिडेंशियल आपका प्रूफ होता है, उसके हिसाब से आपके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। क्लियर? चलो, और ये कैटेगरी वाइज है, उसमें देखो किस कैटेगरी की कितने, ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। आप वीडियो पॉज करके ये अच्छे से देख सकते हो पूरा। ठीक है? चलो, नेक्स्ट अगर हम बात करते उसी जोन के साथ, अदर जो जोन थे हमारे गोरखपुर, गुवाहाटी गुवाहाटी कोलकाता, मुंबई। देखो मुंबई का मैंने बोला ना, सेंट्रल रेलवे जोन का कितना था 3,244, और वो मैंने दिखाया था 4,600 के ऊपर, दोनों को मिलाकर कितना था 8,000। देखो इसमें भी देखा आपने सबसे ज्यादा किस में है, मुंबई को ही है, वहां पे भी कितना था मुंबई, तो दोनों कवर हो गए। सेकंड नंबर पे कौन सा है, दिल्ली। अभी वैकेंसी का थोड़ा मैं प्रीवियस ईयर्स का भी ट्रेंड आपको दिखाना चाहता हूं मेरी तरफ से। ठीक है? इसमें क्या था, अभी 2025 में अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना वैकेंसी है 32,438, लेकिन 2019 में नियर अबाउट 1 लाख वैकेंसी था, बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी। और 2018 में आप देख सकते हैं 62,000 वैकेंसी थी। तो इससे क्या पता चला, 18-19 में वैकेंसी आया था, कोविड के बाद कहीं ना कहीं गैप हुआ, 20, 21, 22, 23 में कोई वैकेंसी नहीं आए। तो ये ऑब्वियसली 24 का नोटिफिकेशन है जो जस्ट रिलीज हुआ है, तो ऐसा समझ लो ये सबसे बड़ी वैकेंसी अभी इस साल की मिली है आपको। तो आप अच्छे से करो, इसमें और वैल्यू ऐड होगी तो टोटल 58,000 के ऊपर ये वैकेंसी जाने वाला है। कम से कम 1 लाख भी जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक एडिशन होती है। जैसे लास्ट ईयर एसएससी की एग्जाम का हुआ था, सबसे पहले स्टार्टिंग में कम वैकेंसी आई थी, फिर बाद में उसमें ऐड होके 36,000 वैकेंसी गई थी दोस्तों। तो ये होता है, ऐसा कोई नहीं, ऑल एग्जाम्स में ये क्राइटेरिया होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू ऐड होती है उसकी। क्लियर? चलो, मैंने वैकेंसी का ट्रेंड दिखाया। अभी हम जाते हैं फॉर्म फीस के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए, सर फॉर्म का फीस दे तो हमें रिफंड मिलने वाला है, लेकिन वो क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसमें कैसे रहेगा, मैं कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ये वो। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ आपको, जो भी स्टूडेंट के डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो, जनरल और ओबीसी के लिए जो फॉर्म का फीस है वो टोटल 500 है दोस्तों। तो लेकिन इसमें से आपको 400 रिफंड होने वाले, कितने 400 रिफंड होने वाले। और जो एससी एसटी और उसके अलावा जो भी वुमेन्स कैटेगरी है उनके लिए भी ये फॉर्म का फीस रहेगा 250 रुपए। इनको 250 के 250 रुपए रिटर्न मिलने वाले, और जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स है जो 500 फिलअप करेंगे उनको 400 रिफंड मिलने वाले। तो ये कब मिलेगा, वो भी उसका क्राइटेरिया, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको वो रिफंड मिलेगा। अगर आपने एग्जाम दिया नहीं तो आपको 1 रुपीज भी आपको रिफंड नहीं आएगा। क्योंकि सिंपल बात है दोस्तों, एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है उनको भी आपके बारे में प्लान करना पड़ता है। एक सीट का एग्जाम कंडक्ट करना, उसके लिए जो भी सिस्टम एंड ऑल, जो लोकेशन वो बुकिंग करना, वो सब रहता है। तो उसके लिए वो तो चार्ज करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म फिलअप कर देते और एग्जाम को जाते नहीं, तो एग्जाम सेंटर वालों को, सुपरविजन वालों को वो भी एक कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो इसलिए इन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है, और बहुत अच्छा है, रिफंड भी मिलने वाला है। तो क्या टेंशन है, देखा जाए तो सिर्फ 100 रुपीज फीस पेड करना है आपको, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। वो भी किसको, सिर्फ ओपन और ओबीसी के स्टूडेंट्स को, बाकी गर्ल्स के लिए तो टोटली फ्री है, नो डाउट। क्लियर? चलो, आई होप ये फीस का क्लैरिटी आ गया। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ऑब्वियसली मैंने डिस्कस किया, जो भी 10th पास है, जो भी जिनका आईटीआई हो गया, वो सब स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ स्पेशली ये नहीं है कि आप 10 हो गया, 12 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, वो फिलअप नहीं कर सकते। सभी स्टूडेंट 10 पास के बाद सभी दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है जो भी 10th अपियर होगा वो एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि उसका रिजल्ट वेटिंग में है। 22 फरवरी तक अगर उनका रिजल्ट आ जाएगा तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम ही नहीं हुआ 10th का, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों उन लोगों को छोड़ देना। ठीक है? चलो, अभी ओपन कैटेगरी का एक बेनिफिट क्या हुआ है, आज तक जो भी नोटिफिकेशन आती थी वो 18 से लेके 33 तक रहता था, लेकिन इस टाइम रेलवे वाला 18 to 36 ईयर दिया। 3 साल क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा था, इसलिए उनके लिए एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, ये बढ़ा के दिया इसकी वजह से। तो अभी 36 ये ओपन वालों के लिए, तो ओबीसी वालों के लिए इसमें और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा ताकि वो 39 ईयर तक फॉर्म फिलअप कर सकते, और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते वो टोटल 41 ईयर तक फॉर्म फिलअप कर सकते। तो ये पूरा एज क्राइटेरिया। अभी बर्थ का क्या रहेगा वो भी मैं दिखा देता हूं। जो एज ग्रुप रहेगा 18 to 36 वो हो गया। तो ओपन वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को दोस्तों, उनका जो बर्थ है 2 जनवरी 1989 के बाद जिनका भी बर्थ होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकते हैं, नॉट अर्लियर देन, उससे पहले नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। तो उसके बाद जिनका भी बर्थ है वो सब लोग एग्जाम दे सकते हैं। ओके, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 2 जनवरी 1986 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, जिनका बर्थ हुआ है, वो सब लोग क्या एग्जाम दे सकते हैं। ओके, SC ST वाले जो भी 84 के बाद जो भी हो गए वो सब लोग एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल कम्युनिटीज एंड कैटेगरीज, उसका भी देख सकते हैं आप 1/1/2007, उससे पहले। तो लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन, ओके, तो उसके बाद नहीं होना चाहिए, इससे पहले होगा तो सब लोग दे सकते एग्जाम। समझ गए सब लोग? चलो, तो इसके हिसाब से ये आपका एज क्राइटेरिया का जो भी क्राइटेरिया था वो भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो कैसी रहेगी? सबसे पहले आपका मैंने डिस्कस किया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसका मतलब क्या, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, हमें वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रफ पेज दिए जाते हैं आपको, उसके हिसाब से वो जो भी आंसर आएगा आपको टिक करना है। सेकंड रहेगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें डिजाइन टू इवैल्यूएट योर फिजिकल फिटनेस कितना है आपका। ओके, उसमें थोड़ा सा रनिंग रहेगा, लॉन्ग जंप रहेगा। देखो, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें आपको पता है सिलेबस जो दिया है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, वही है। देयर इज नो इंग्लिश सब्जेक्ट, गॉट इट। मेडिकल एग्जामिनेशन में वही मेडिकल एग्जामिनेशन चेक किया जाता है आपका ओवरऑल जो भी फिटनेस रहेगा, हेल्थ के रिगार्डिंग, जो जॉब में कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑल जगह पे ये चेक किया जाता है। क्लियर? चलो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, अपडेटेड है या नहीं, रिन्यू किया है नहीं, वो सब चेक किया जाता है आपका, जो प्रोवाइड किया उसी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सिलेक्शन प्रोसेस को हम चार्ट वाइज देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है CBT 1 ही है, देर इज नो स्टेज 2, देर इज नो CBT 2, ओके मिस, देर इज नो मिस मेंस बोल सकते हैं, सिंपल बात है। फिर मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डायरेक्ट आपका फाइनल सिलेक्शन। इसको इतना याद रखो, सिंपल है। क्लियर? चलो, अभी लेवल एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा दोस्तों, ओके, तो ये कैसे रहेगा, जो प्री एग्जाम रहेगा आपका उसी का। जनरल साइंस है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, ईच क्वेश्चन कैरी हाउ मेनी मार्क्स, 1 मार्क। ओके, मैथमेटिक्स रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। उसी के साथ जो जनरल अवेयरनेस करंट से रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। तो देखो ना, 25 25 30 और 20 टोटल कितने हो गए, 100। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। उसका मैं आपको PYQ एनालिसिस भी देने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट के किस पर्टिकुलर चैप्टर के कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये भी मैं अगले स्लाइड में दिखाने वाला हूं आपको। तो टाइमिंग अलॉट किया गया टोटल 90 मिनट्स, मिस 1 आवर एंड 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है आपको, तो बहुत टाइमिंग है। 1 आवर में भी आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें से सिंपल बात है, आप देखो ना 25 + 20 45 क्वेश्चन तो आपको टिक करना है। सवाल क्या करना है आपको, रीजनिंग, वो 30 मार्क्स के लिए सिर्फ, वो भी इजी होता है, जल्द से जल्द हो जाएगा। टाइम लगता है थोड़ा मैथ्स में, वो भी आपने अगर अच्छे से किया तो 1.5 आवर है, तो बहुत टाइमिंग है, प्रॉपर अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 90 के 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में प्रॉपर कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इंटरनल टॉपिक क्या थे। जैसे मैथ्स के नंबर सिस्टम में, LCM SCF है, सिमुलेशन का जो पार्ट है, उसी के साथ आपका एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ओके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, और हमारा जो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और DI। ये ओवरऑल जो भी मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसी पे आपका मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें एडवांस मैथ भी रहेगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये भी याद रखो दोस्तों। क्लियर? चलो, रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग में जो हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, जिसमें अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे। वो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, और नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपको पता है सबको, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, डाइस एंड क्यूब, ओके, कंप्लीशन ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल रीजनिंग का भी टारगेट आपको करके जाना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं वेन डायग्राम एंड ऑल, सिमिलरिटी, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी ब्लड रिलेशन है और सिलोजिज्म के टॉपिक्स। हम बात करते हैं अभी हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है, जो है जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसे लाइफ साइंस भी बोला जाता है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस में जो आता है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में, आपको पता है
हमें पूरा उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स होंगे, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग न्यूज होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगे, ओके, इंडेक्स होगी, समिट्स होगी, ऑपरेशंस होगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, ओके, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल करंट अफेयर होगा, वो पूरा रीड करके जाना है ताकि आपको करंट अफेयर में अच्छा सा स्कोर आ जाएगा और जनरल अवेयर्स में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनल मार्क्स डिवाइडेशन की, तो देखो मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। एसआईसीआई का एक क्वेश्चन पूछा गया था, पाइपलाइन सिस्टम का एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सिस्टम के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज का एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन और रेशो प्रोपोर्शन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे एज इसमें अगर हम देखते हैं नंबर सिस्टम के बाद और अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद। ओके, सो ये वेटेज वाले चैप्टर से तो आपको वो अच्छे से करके जाना है। इसका मतलब नहीं कि बाकी के चैप्टर आपको पूछे नहीं जाएंगे, वो भी करके जाना है, लेकिन एक जस्ट प्रीवियस एग्जाम का मैंने एनालिसिस दिया है, देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो रीजनिंग के कुछ हॉट टॉपिक्स है, जैसे सीरीज, जो अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज, उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट कॉन्ग्रेज के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के साथ और 1 आउट के टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी दो दो चैप्टर 2-2 मार्क्स के लेते हैं, सिलोनिज्म, वेन डायग्राम, ओके, मिरर इमेज, आपका देख सकते हैं डायरेक्शन, काउंटिंग ऑफ फिगर, पजल, ये 2-2 मार्क्स के लिए। 1 मार्क के लिए जो वेटेज था मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, फिर आपका ये कंप्लीट फिगर का एक क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन थे। तो वेटेज के हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे तो वेल एंड गुड, आपका स्कोर अच्छे से आएगा दोस्तों। क्लियर? चलो ये भी हमने देख लिया। अभी हम बात करते हैं जनरल साइंस की। फिजिक्स के टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और बायोलॉजी के टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए। जो है ऑलरेडी वेटेज ही 25 का, तो उसमें ये बायफॉर्गेशन है। सबसे ज्यादा वेटेज इसमें आपको क्या लगा? केमिस्ट्री का। सेकेंड वेटेज किसका था? फिजिक्स का। थर्ड था बायो का। क्लियर? चलो लास्ट एंड बेस्ट सब्जेक्ट जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इसमें ऑब्वियसली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आ ही जाता है और साइंस ऑलरेडी वहां पे कवर हो गया, तो साइंस का यहाँ पे काउंट होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे काउंट होगा आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। ये याद रखो। तो देखो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, पॉलिटी का 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। अपना रिलायबल एकेडमी के जो व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली मैं 15 क्वेश्चन अपडेट करता हूँ। अगर आप वो अच्छे से करोगे तो आपको इस एग्जाम के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उस 15 करंट अफेयर में सब कवर हो जाता है। अगर डेली 15 डाल रहे हो तो पूरे मंथ के आपको 450 क्वेश्चन हो जाते, तो सोचो आपका कुछ रहेगा ही नहीं, पूरी ओवरऑल न्यूज आपकी कवर हो जाती है, ओवरऑल करंट अफेयर आपका कवर हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपको करके जाना है। अभी हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी जान लेंगे। ओके, जो प्रीवियस कट ऑफ थे 2018-19 के, एक ऑन एन एवरेज निकाला है। जो मुंबई जोन का स्पेशली ओपन का जनरल का कट ऑफ था 67 के ऊपर गया था टोटल 100 में से, और जो भी ऑब्वियसली एक सर्विसमैन है उनका कट ऑफ गया था 40, और जो भी सीएई इन रेलवेज है, जो भी ऑलरेडी अदर कैटेगरी पे अदर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो भी एग्जाम देना चाहते हैं, या तो जो भी रेलवे में पर्सन है उनके लड़के लड़कियां एग्जाम देना चाहते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कट ऑफ 40 तक गया था। तो इस हिसाब से आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से स्टार्ट टू एंड ये अच्छे से देखो, प्रॉपरली सब देखने के बाद फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। जल्दबाजी में फॉर्म फिलअप करोगे तो वो रिजेक्शन प्रोसेस में जाएगा, इसलिए हो सके तो अच्छे से फॉर्म फिलअप करो। रही बात, अभी मैंने आपको एग्जाम का स्ट्रेटेजी भी दिया, तो आपको दिन में पढ़ाई कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, टोटल अगर हमने पूरे दिन में 8 आवर्स भी आपने दिया, 8 + 8 + 8, ये फॉर्मूला मत भूलना। इस 8 आवर्स का कैलकुलेशन, 8 आवर्स पढ़े, 8 आवर्स स्लीपिंग और 8 आवर्स आपका खाना पीना, फ्रेंड्स, जीएफ बीएफ जो भी रहेगा, जो भी आपके फैमिली को टाइम देना, जो भी रहेगा वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें देखो, मैथ्स के लिए आपको कितना देना है? 4 आवर्स देना है। रीजनिंग के लिए आपको कितना देना है? 2 आवर्स देना है दोस्तों, और 1 आवर आपको पूरा स्पेशली करंट अफेयर पे देना है, 1 आवर आपको जीएस पे देना है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और क्या आएगा अपना इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ओके, और साइंस भी पकड़ लो, क्योंकि हमने जीएस में पकड़ लिया। करंट अफेयर ज्यादा है, वेटेज 30 मार्क्स का है, तो उसको भी टाइम दे सकते हो, और साइंस को भी ज्यादा टाइम देना, क्योंकि साइंस का टोटली स्पेशली 25 क्वेश्चन है, आपको इसलिए देना है। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, दिन में 8 आवर भी निकालोगे मिनिमम, मैक्सिमम आप 10 घंटा भी पढ़ाई कर सकते हो मिनिमम, लेकिन 8 आवर होना चाहिए। इस हिसाब से करोगे तो इजीली आप ये एग्जाम क्रैक करोगे, मैं इतना गारंटी देता हूं। आपके अंदर छुपा हुआ पूरा पोटेंशियल कैलिबर पूरा लगा दो दोस्तों, इसमें कोई ऐसा टफ एग्जाम नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम है और इजीली हो जाएगा। और इस एग्जाम का बेनिफिट आने वाली जो भी एसएससी सीजीएल रहेगी उसके लिए भी आपको काम में आएगा, क्योंकि आपका ये पढ़ाई हो जाएगा। और इस एग्जाम से पहले आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है,
तो आपको एनटीपीसी एग्जाम का जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया उसका भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। कुछ लूप हॉल्स रहेंगे तो आप इस पर वर्कआउट कर सकते हैं और इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले अपने वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट वंस अगेन आप सबको, थैंक यू।